गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज है संडे। तो जो संडे का दिन होता है उस दिन आप भी सोचते होंगे किस तरह से पढ़ने के लिए टाइम निकाला जाए। ऐसे ही बिल्कुल मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरी लाइफ में थोड़ा होता ही है कि संडे का जो दिन होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बिजी होता है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि संडे को रेस्ट करेंगे, मतलब बिजी नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि संडे को हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो हम अपने पढ़ने के लिए निकाल लें। इसीलिए मैंने भी सोचा था और आपसे मैंने कहा भी था कि मैं 29 सितंबर से ही अपनी तैयारी शुरू करूँगी। और मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ तो मैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में बताऊँगी। और अभी जो है संडे है आज। और यहाँ पे मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं अपने 5-6 घंटे जो है वो निकाल पाऊँ, लेकिन आज फ्रेंड्स मुश्किल से मेरे 4 घंटे या 5 घंटे ही निकल पाए थे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाई, क्योंकि उस दिन भी मैं हस्बैंड के साथ में वहाँ पे घूमने नहीं गई थी। तो आज संडे को वो मुझसे सुबह से ज़िद कर रहे थे बाहर जाने की। और मैं सच बता रही हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कहीं भी जाने को, क्योंकि हमारे पास तो टाइम इतना कम होता है कि यार मतलब कैसे अपने टाइम में अपनी स्टडी को मैनेज करें। तो बहुत कम टाइम हमारे पास होता है, सिलेबस हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कितना डिटेल से हमको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसे लगता है अब तो अब की जो हमने पेपर हम देखते हैं आजकल के, पहले वाले जो पेपर्स थे वो ऑब्जेक्टिव से भी काम चल जाता था, लेकिन अब जो पेपर होने लगे हैं ना तो वो इतना डिटेल से उनको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे माइंड में सेट होते हैं और तब जाके हम उनको एग्ज़ाम में ढंग से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि हमारे लिए तो टाइमिंग निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। बट कोई ना, आज है संडे, तो फिर मैंने भी कैसे जैसे खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, आज का जो डे है वो थोड़ा फैमिली के साथ में स्पेंड करते हैं तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, तो उनको मुझसे जो भी शिकायत है वो दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने मुश्किल से 3-4-5 घंटे जो भी मुझसे पढ़ाई हुई वो मैंने की। तो फ्रेंड्स, पढ़ते पढ़ते आपको मैं बताती हूँ, अभी आप भी सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ते पढ़ते अचानक से अपनी डायरी को लेके क्यों बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैंने उठाई अपनी डायरी और मुझे लगा कि यार लास्ट मंथ है सितंबर का, तो हमें जो अक्टूबर नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसका कुछ तो शेड्यूल हमें बनाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। छोटे छोटे टारगेट हमें बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्लान हमें बनाने पड़ेंगे। इस तरह से मैंने अपनी डायरी में लिखे, थोड़ा मैंने सिलेबस देखा, एक आध टॉपिक मैंने सिलेबस में से देखे। इस तरह से मैंने अक्टूबर का जो मैंने प्लान बनाया है वो मैंने अपनी डायरी में लिखा है। और उससे मतलब ये हमें थोड़ी आसानी हो जाती है कि हमें थोड़ा एक हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमें ये पढ़ना है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज्ड नहीं होते, थोड़ा बोरिंग भी नहीं होते, क्योंकि इस तरह से सारे सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल पढ़ाई के प्रति जो है, स्टडी के प्रति हम एक्टिव रहते हैं बिल्कुल। और किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना प्लान नेक्स्ट मंथ का, जो कि 1 अक्टूबर 2 दिन बाद में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई एक सब्जेक्ट को लेकर इतना बोर हो जाते हैं ना, तो लगता है कि यार कुछ ना कुछ सब्जेक्ट जो है वो ऐसा हम पढ़ें कि हमारी जो वो नियमितता है, जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। इसीलिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने नेक्स्ट मंथ की तैयारी और उसे लिखा जा रहा है डायरी में। तो फ्रेंड्स, अब तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि किस चीज़ की तैयारी करनी है, किसकी नहीं करनी है, या फिर बिल्कुल मैं ऐसा सोच रही हूँ या फिर ऐसा मानती हूँ कि सीटी के एग्ज़ाम को देने के बाद में अब आप लोगों के मन में भी कोई सवाल नहीं होगा। अगर सवाल है भी ऐसा तो फिर आप बिल्कुल शांति से बैठ के अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, किस चीज़ की तैयारी करनी है, और फिर अपने सिलेबस को लेकर बैठ जाइए कंटिन्यू, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो इसी तरह से स्टडी कंटिन्यू रहने वाली है जब तक कि हम सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक एग्ज़ाम को दें और उसके बाद में 5-6 दिन हमारे बर्बाद करें, फिर उसके बाद में हम सोचें कि अब हमें ये करना है, तो हमारे जो 5-6 दिन है वो तो वेस्ट हो गए ना। तो वो एक भी दिन ख़राब नहीं करना है, बस सिर्फ हमें। तो फ्रेंड्स, अभी अपनी बात को मैं यहीं पे रोक रही हूँ। जस्ट शाम हो गई थी, मतलब वो मुझे ज़िद कर रहे थे सुबह से, तो मैं शाम को आई। और यहाँ हमारे पास में है एक यहाँ पे लिखा हुआ है केले के पत्ते पे डोसा खिलाना। तो यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और सच्ची में बता रही हूँ, इतना टेस्टी मुझे लगा। यहाँ पे जो डोसा मैंने खाया बहुत अच्छा मुझे लगा। उसके बाद में उनको खानी थी पानी पूरी, तो हम आ गए पानी पूरी की यहाँ पे। और ये भी जो जो देवनारायण पताशे वाले जो होते हैं, इन्हीं की पताशे खाती हूँ मैं। आजकल मैंने वो बंद कर दिया है। वैसे तो पताशे बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो देवनारायण की पताशे खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग।